वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल। तो आज मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, वो है आईसीएसई क्लास 9th के बायोलॉजी का एक टॉपिक, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो चलिए बिना किसी देरी के इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम, व्हाट इज डाइजेशन। डाइजेशन किसे कहते हैं? तो डाइजेशन इज द ब्रेक डाउन ऑफ नेचुरली अकरिंग फूड स्टफ्स इनटू डिफ्यूजिबल फॉर्म, और वी कैन से दैट जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सिंपलर फूड में या सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ने को हम डाइजेशन कहते हैं। और इसमें एक पूरा सिस्टम, ऑर्गन्स का सिस्टम इन्वॉल्व होता है, तो उसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। इसमें बहुत सारे के एंजाइम्स होते हैं जो कि इस पे वर्क करते हैं और डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और एंजाइम इसमें नंबर्स ऑफ एंजाइम्स आर पार्टिसिपेटिंग हियर। और जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं? these enzymes are the kind of protein, ये एक तरह के प्रोटीन होते हैं जो कि डाइजेस्टिव और डाइजेशन या किसी भी तरह के केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे हम देखेंगे कि एंजाइम जो है पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये क्या क्या फंक्शन होता है एंजाइम का, उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लें। तो ये एक तरह के प्रोटीन होते हैं, यस। और इसलिए अगर इनको ज्यादा देर तक हीट किया गया, if we are taking the enzyme outside and heating them, they will be destroyed. तो इसलिए ये इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक हुई। एंड देन इट एक्ट्स ओनली ऑन वन काइंड ऑफ सब्सटेंस। तो यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम हमारी बॉडी के अंदर होते हैं और हर एंजाइम का एक अलग फंक्शन होता है। एक एंजाइम बस एक ही फंक्शन के लिए होता है। अगर कोई एंजाइम जो है वो अगर स्टार्च पे काम करता है तो वो पर्टिकुलर एंजाइम सिर्फ स्टार्च के लिए ही होगा, वो किसी और प्रोटीन या किसी और फैट के साथ काम नहीं करेगा। इट ऑलवेज फॉर्म द सेम एंड प्रोडक्ट। अगर वो स्टार्च या किसी भी तरह से किसी भी चीज पे काम कर रहा है, फैट फैट पे या स्टार्च पे या प्रोटीन पे या किसी और चीज पे, तो जो एंड प्रोडक्ट होगा वो हर हाल में वही एंड प्रोडक्ट होगा, कोई और एंड प्रोडक्ट नहीं होगा। And it only affects the rate of chemical reaction. Yes, the enzyme खुद में एंजाइम के ऊपर कोई रिएक्शन नहीं होता है, ये सिर्फ केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है, इसलिए हमें एंजाइम की जरूरत होती है। और इसका जो इट एक्ट्स बेस्ट ओनली एट अ पर्टिकुलर पीएच। एक जो जिस मीडियम में ये है, अगर उसका पीएच इसके अनुसार सूटेबल नहीं है तो ये काम नहीं करेगा। तो इसके अनुसार मीडियम भी सुटेबल होना चाहिए, टेम्परेचर भी सुटेबल होना चाहिए। तो एंजाइम के लिए जो सुटेबल टेम्परेचर है, जिसको अगर हम कहें ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होगा एंजाइम के काम करने के लिए, दैट इज वी कैन से दैट बिटवीन 35 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस में एंजाइम जो है अच्छा काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। दैट एंड दिस टेम्परेचर फॉर एंजाइम इट इज नोन एज ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो ये तो बात हो गई कि हमारे बॉडी में जो फूड स्टफ, जो हम फूड खाते हैं, उनको उसको सॉल्युबल और सिंपलर सब्सटेंस में चेंज करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम डाइजेशन कहते हैं। और द सिस्टम इन्वॉल्व इन दिस, दैट इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम में दो चीज होंगे, दो चीजों को हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में कि एक होगा हमारा एलिमेंट्री कैनल। तो ये जो हम पोर्शन देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो भी फिगर यहाँ पे है, दैट विल बी नोन एज एलिमेंट्री कैनल। elementary canal. So what is this elementary canal? The elementary canal, a kind of canal, ये एक पाथवे है जहां जहां से फूड हमारे बॉडी के अंदर जाता है, दैट इज कॉल्ड द एलिमेंट्री कैनाल। इसमें हम माउथ से शुरू करेंगे, माउथ टू एनस, माउथ टू एनस, दैट विल बी नोन एज द एलिमेंट्री कैनाल। इसमें माउथ होगा एंड देन देयर विल बी द एसोफेगस, या फिर हम फूड पाइप भी कह सकते हैं। देन देयर इज द स्टमक, स्टमक होगा। देन देयर इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, देन rectum, anus, ये these will come in the like we will say all together these are known as the alimentary canal. Then the second thing होगा that is the digestive gland। डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होगा, जो कि
डायरेक्टली तो ये फूड के डाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा, लाइक द फूड विल नॉट गो टू दिस ग्लैंड्स, but these glands are actively participating in the digestion, like they secrete so many kind of juices and enzymes, and that act on the food and participate in the digestion of the food. तो ये डायरेक्टली ना पार्टिसिपेट करके बट इनडायरेक्टली दे पार्टिसिपेट इन द डाइजेशन। अगर इनका फंक्शन रुक जाए तो फूड का डाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। और इसमें है हमारा सबसे मेन जो ऑर्गन है वो है हमारा लीवर। तो लीवर अभी हम सबका एक एक फंक्शन देखेंगे कि लीवर किस तरह से काम करता है हमारे डाइजेशन में, जबकि फूड जो है वो लीवर में नहीं जाता है, बट लीवर से कुछ सिक्रीट होकर फूड को डाइजेस्ट करने के लिए आता है। देन द सेकंड इज द पैंक्रियास। तो पैंक्रियास एज वी नो दिस इज आल्सो नोन एज द डुअल ग्लैंड। इसको डुअल ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह वर्क करता है। जब हम पर्टिकुलरली पैंक्रियास टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो इसके बारे में भी जानेंगे। तो ये भी जो पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है और जो कि डाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है और डाइजेशन में बहुत हेल्पफुल होता है। तो कैसे वो पहुंचता है फूड के पास, इसके बारे में भी अभी हम आगे जानेंगे। तो हम अब इतना समझ गए हैं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। वन इज द एलिमेंट्री कैनाल, द सेकेंड इज द डाइजेस्टिव कैनाल। द एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम वेयर द फूड इज पासिंग थ्रू, लाइक वहां से फूड पास होता है। द पैसेज फ्रॉम वेयर the food is passing through, and the digestive gland, the gland associated with the digestion of food, that is known as digestive gland। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा तो हम डाइजेशन देखेंगे कि डाइजेशन तो शुरू हमारे मुंह से ही हो जाएगा। सो व्हेन इट विल द फूड विल कम टू आवर माउथ, तो पहले हम माउथ के स्ट्रक्चर जान लेंगे। तो माउथ में हमारे क्या क्या चीजें होंगी। माउथ में तो एक होगा टंग। टंग क्या करेगा कि फूड को मिक्स करने में मदद करता है। जो फूड मुंह में पहुंचता है हमारे माउथ में और वहां पे सलाइवा का सिक्रेशन होता है, और सलाइवा के साथ फूड को मिक्स करने में टंग का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो द टंग इज देयर, देन द सो मेनी टीथ आर देयर। टीथ के बारे में अभी हम देखेंगे। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉन्सिल है साइड में, जो कि अगर बढ़ जाए तो हमें दर्द होता है। दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ ग्लैंड। देन द गम्स। सो इन ऑल सब चीजों के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम टीथ के बारे में जान ले कि कितने तरह के टीथ होते हैं और क्या क्या होते हैं। तो जो टीथ होते हैं वो पहले तो अगर हम बात करें सेट्स ऑफ टीथ की तो दो तरह के होते हैं। जो बच्चे होते हैं छोटे बच्चे, उनमें एक टीथ होता है जिसको हम डेसिडुअस टीथ या मिल्क टीथ कहते हैं, जो कि बच्चों में 7 से 8 मंथ के उम्र से ही वो टीथ आने लगते हैं और 4-5 साल तक रहते हैं। उसके बाद वो that is also the temporary teeth or the milk teeth। उसके बाद जो teeth आता है that it will be known as the permanent teeth। तो ये तो हो गए teeth की बात। अब जो है कि अब जो teeth होता है उसमें 20 सेट्स होते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे ये 4 तरह के टूथ हमारे मुंह में पाए जाते हैं सबके। सो दैट इज द फर्स्ट इज द इंसीजर्स। सो इंसीजर्स जैसा कि नाम ही से ये सीजर की तरह है, इसका नाम ये इसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, कटिंग। कटिंग और बाइटिंग, वी कैन से कटिंग और बाइटिंग। जो कोई चीज भी काटना हो तो हम आगे की दांतों से काटते हैं। तो दैट इज द इंसीजर्स। ये नंबर में 4 होते हैं। ये नंबर में कितने होते हैं, 4। एक जॉ में ये 4 होते हैं। और देखिए 1 2 3 4 ऊपर भी 1 2 3 4। सो दीज आर व्हाट, दीज आर द इंसीजर which are used for the cutting or biting। So this is the first set of teeth। then after that incisors के बाद होते हैं कैनाइन। और कैनाइन जो होते हैं वो ईच जॉ में 2 होते हैं। तो इसके बगल वाला जो है वो कैनाइन है। यू कैन सी दिस इज द कैनाइन। और कैनाइन इज फॉर टीयरिंग। कोई भी चीज को टीयर करना हो तो हम क्या यूज करेंगे, कैनाइन यूज करेंगे। तो यू कैन सी हियर दिस इज व्हाट, दिस इज कैनाइन। ऊपर नीचे दोनों मिला के ये कितने हो जाएंगे, ये एक एक जॉ में 2 होते हैं तो 4 टोटल, ये 4 हो जाएंगे कैनाइन। देन देयर इज द प्रीमोलर्स। वी कैन सी हियर प्रीमोलर्स। और ये कितने होंगे, तो एक जॉ में 4 होंगे। सो वी कैन सी हियर 2
कैनाइन के बाद जो 2 सेट दिखेगा दोनों तरफ, वो क्या होगा? दैट इज कॉल्ड द प्रीमोलर। अब प्रीमोलर कैनाइन जो होता है ये किस लिए होता है? ये होता है फॉर टीयरिंग। ये किसी भी चीज को, जैसे कि हम अगर देखेंगे कार्निवोर्स जो एनिमल्स होते हैं उनकी कैनाइल जो होती है वो निकली हुई और नुकीली सी होती है, क्योंकि उनको फ्लैश को फाड़ना चीरना होता है, टेयर करना होता है। दैट इज वाई दे हैव द वेरी शार्प कैनाइन। जो प्रीमोलर्स है, प्रीमोलर्स इज द ग्राइंडर। ये ग्राइंड करता है, जो हम फूड खाते हैं तो ये ग्राइंड करता है। और इसका जो डिजाइन होता है, यू कैन सी देयर इज अ काइंड ऑफ कस्प, कस्प बना होता है, जिसके एक कस्प के ऊपर दूसरा चढ़ के क्या करता है? उसको ग्राइंड कर देता है, फूड को ग्राइंड कर देता है। सो दीज आर द प्री मोलर्स। और ये 4 होते हैं एक जॉ में। और इसके बाद होता है हमारा मोलर्स। तो मोलर्स को हम क्या कहते हैं? मोलर्स को हम विजडम टीथ भी कहते हैं। विजडम टीथ, जो कि जो इसमें से 2 टीथ हैं वो 20 के बाद आते हैं, इसलिए इसको विजडम टीथ के नाम से जाना जाता है। और ये भी ग्राइंडिंग के काम ही आते हैं। तो दैट वी कैन सी द सेट ऑफ टीथ वॉट एवर इज फाउंड इन आवर माउथ। तो अगर हम बात करें कि टूथ फॉर्मूला की, अगर हम बात करें टूथ फॉर्मूला कि एक एडल्ट के अंदर कितना टूथ होता है, तो उसको हम लिख सकते हैं कि अगर एक जॉ की बात करें, इन वन जॉ हमारे अपर या लोअर जॉ में कितना होगा? तो 2/2 यानी 4 हमारा इंसीजर्स हो जाएगा। देन 1/1 यानी वी कैन सी दैट ये कैनाइन जो है दो दो एक एक जॉ में 2 कैनाइन होंगे। एंड देन प्री मोलर्स जो होंगे वो 4 होंगे, एंड जो हमारे मोलर्स होंगे वो 6 होंगे। तो ये एक जॉ का अगर हम मिलाएं तो 2 + 1 3 2 5 3 8 और 8 16 एंड 16 + 16 अगर हम कर देंगे तो दैट विल बी 32। अगर ये एक जॉ का है, अगर हम दोनों जॉ की बात करें, द टू बोथ जॉ की बात करें, तो ये हमारा फॉर्मूला जो है चेंज हो जाएगा। दैट विल बी 4 2 4 and 6. Here also 4 2 4 and 6. So we can see 16 16 16 plus 16, again it will be 32. So this is the formula, tooth formula for adult. So इसके बाद जो होगा हम देखेंगे। I hope you all have understood how the tooth is arranged in our mouth and what is the formula of tooth in human being, human adult. So now we'll see that next topic, the structure of teeth. So the दांत का भाग हमारा दिखाई देता है, that is known as enamel. And then enamel is the hardest substance. This is the hardest substance in our body. This is harder than the bone. Enamel के बाद जो होता है वो dentine होता है, और dentine will see then the enamel will be in the middle because it is hardest than bone. और नो वी कैन से लाइक द डेंटाइन की बात करें तो डेंटाइन जो है वो इनामल से सॉफ्ट होता है। यस, इनामल इज द हार्डेस्ट। बोन जो है वो डेंटाइन से हार्ड होता है, बट इनामल से सॉफ्ट होता है। तो बोन हमारा जो होगा वो बीच में हो जाएगा। बोन इज लाइक हियर इज द इनामल वी कैन से, और यहाँ पे जो हो जाएगा वो डेंटाइन हो जाएगा। तो ये हमारा एक क्राइटेरिया हो गया। द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी इज दैट इनामल विच इज अपीयरिंग इन आवर टीथ। उसके नीचे हम जाएंगे तो डेंटिन है, और उसके नीचे हमारी पल्प कैविटी है, जिसमें कि बहुत सारे ब्लड वेसल्स जो हैं वो रहते हैं, जो ब्लड की सप्लाई करते हैं टूथ के अंदर। जहाँ पे टूथ हमारा जो है गम से जुड़ा होता है, जहाँ से ये जुड़ता होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं गम। यस, और या फिर उसको नेक भी कहते हैं, दैट वी कैन सी हियर नेक। तो टूथ के जो है 3 मेन पार्ट होते हैं। जो अपर पार्ट दिखाई देता है दैट इज द क्राउन। उस क्राउन में इनामल डेंटिन होते हैं, और जो जहां से ये जुड़ता है गम से दैट इज कॉल्ड द नेक, जो कि गम के पास होता है। और जो नीचे वाला पार्ट होता है जो गम के अंदर होता है उसको हम बोलते हैं रूट। सो दिस इज रूट। रूट में ये सारा बोनी पार्ट होता है, और ये सीमेंट। तो जैसा नाम ही है सीमेंट, तो ये जो है टूथ को हमारे गम से अटैच करता है।
and we can see all the nerve and blood vessels are going through here, where the pulp of the teeth, और यहाँ से ये ब्लड की सप्लाई होती है हमारे टूथ के अंदर, जो हमारे टूथ को हेल्दी रखते हैं। तो ये हमारा हो गया पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर टूथ का। अगर इसमें आपको कुछ और दिक्कत हो तो आप लोग बता सकते हैं। इसके बाद जो है हमारा है नेक्स्ट सेक्शन है, वो है माउथ के अंदर ही, कि अगर हमने देख लिया कि माउथ के अंदर हमारे टंग होते हैं, टूथ होता है और किस तरह से होता है, तो आज मैं इतना ही कवर करूंगी। और हमारे माउथ के अंदर थ्री पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड होते हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स का क्या काम है? दे सिक्रीट सलाइवा, सलाइवा जो हमारे मुंह में वाटरी सब्सटेंस होता है जिसको हम थूक बोलते हैं, दैट इज द सलाइवा, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। कैसे, ये अभी पता चलेगा। तो हमारे मुंह के अंदर थ्री पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड होते हैं। पहला है हमारा पैरोटिड ग्लैंड, और ये पैरोटिड ग्लैंड कहाँ होता है? तो ये पैरोटिड ग्लैंड जो है वो हमारे यहाँ कान के बिल्कुल नीचे होता है, जस्ट बिनेथ आवर ईयर, ओके, जस्ट इन फ्रंट एंड बेनेथ ईच ईयर। ये पैरोटिड ग्लैंड दोनों तरफ से पाया जाता है, दैट इज व्हाई इट इज इन द पेयर। दूसरा हमारा जो होता है दैट इज द सब मैंडिबुलर ग्लैंड, एंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो होता है वो हमारे लोअर जॉ, दैट इज इन द साइड ऑफ द लोअर जॉ पे यहाँ पे पाया जाता है, दोनों साइड पे, दैट इज द सब मैंडिबुलर ग्लैंड। एंड सब लिंगुअल ग्लैंड बिल्कुल टंग के नीचे पेयर्स में पाए जाते हैं। और ये तीनों ही ग्लैंड जो है वो, ये जो सैलिवरी ग्लैंड है हमारे मुंह के अंदर, ये एक एंजाइम सिक्रीट्स करते हैं, एंजाइम जिसका नाम होता है क्या? जिसका नाम होता है टाइलिन, एंजाइम, जिस और इसको हम सैलिवरी एमिलेज भी बोलते हैं, और वी कैन से सैलिवरी एमिलेज, सैलिवरी एमाइलेज, सैलिवरी एमाइलेज भी बोलते हैं, जो कि जो हम फूड खाते हैं वो हमारे फूड का जो डाइजेशन है वो मुंह के अंदर ही, माउथ के अंदर ही शुरू हो जाता है, एंड दैट इज विद द हेल्प ऑफ सैलिवरी एमाइलेज और टाइलिन, बिकॉज जो हमारे फूड के अंदर स्टार्च होते हैं उनको ये यहीं पे क्या करता है? डाइजेस्ट कर देता है। तो जो स्टार्च होंगे हमारे मुंह के अंदर, अगर ये स्टार्च हमने कुछ खाया तो इसके ऊपर जो टाइलिन है, अब इसको हम टाइलिन बोले या सैलिवरी एमिलेज बोले, जो कि सलाइवा के अंदर होता है, ये इसको चेंज करता है किस में? मेल्टोज में। ये इसको मेल्टोज में चेंज करता है। तो स्टार्च जो होता है वो पॉलीसैकेराइड होता है, और इसको ये मेल्टोज यानी डाइसैकेराइड में क्या करता है? चेंज कर देता है। तो ये तो काम हो गया हमारे सैलिवरी एमिलेज या टाइलिन की। सलाइवा के और भी बहुत सारे काम होते हैं जो कि हमारे फूड को क्या करता है? लुब्रिकेट करता है और डाइजेशन में हेल्प करता है। अगर हमारे मुंह को सूखने नहीं देता है, और हमेशा हमारा मुंह जो है, हमारा जो माउथ है उसके अंदर मॉइस्चर बना हुआ रहता है, एक तरह की नमी हमेशा रहती है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो सलाइवा है दैट इज लाइक वी कैन सी दैट इज 1000 to 1500 मिलीलीटर सिक्रीट होता है एवरी डे। तो लाइक वी कैन से दैट 5 to 7 empty bottles of any soft drink, दैट इतने अमाउंट का सलाइवा हमारे मुंह के अंदर सिक्रीट होता है। तो अब जब खाना हमारे मुंह के अंदर पहुंचता है, उसको जब हम चबाते हैं, च्यू करते हैं, सो दैट प्रोसेस इज नोन एज मैस्टिकेशन। पर इसके बाद का जो पार्ट है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। दिस इज द पार्ट फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम, और इसके आगे वाले भाग के लिए हम फिर से मिलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और फिर हम मिलेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट